ठीक है, फ्रेश होके आ गए सभी? सभी आए? आपका आजू बाजू वाले सभी आए? हाँ ठीक है। कैसा लगता है आप लोगों को? सीखने के लिए अच्छा लगता है? सीखे हम कुछ? बहुत सीखे हैं ना? और भी सीखना है? हाँ। कितना सीखेगा भी तो कम ही है, लेकिन सीखना नहीं छोड़ने का। हर दिन हम लोग, आज प्यास लगता है, आज पानी पिया, कल नहीं प्यास लगेगा बोल के पानी नहीं पी सकता है क्या? पीना ही है, क्योंकि कल भी प्यास लगेगा। ऐसा ही वचन का है ना, प्यास हम लोगों के अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि शैतान इतना शानदार है, शानदार ही बोलता है क्या? हाँ, चतुर है, इतना चतुर है। वो कौन सा जो ट्रैप है ना, क्या बोलता है ट्रैप को? ठंडा फंदा, फंदा जाए, वो कैसा लेकर आता है बोल के मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए हम कितना वचन में है ना सुनते हैं, वचन जानते हैं, उतना सत्य जानते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग और भी ज्ञान में बढ़ते ही रहते हैं। यीशु छोटे से है ना वचन में सुनता था, वचन का पढ़ाई करता था छोटे से है ना। यीशु इधर वो गॉड है, वो प्रभु है, लेकिन प्रभु बन के आया क्या है धरती पर? नहीं है ना। लेकिन बाइबल बताता है ही ग्रीव इन द विजडम, उसमें वो बुद्धि में बढ़ता गया। अगर हमारे पास वचन नहीं है, हम तो बुद्धि में, प्रभु का राज का बुद्धि में नहीं बढ़ेंगे, संसार का बुद्धि में बढ़ेंगे। संसार का बुद्धि हमेशा हमको नाश करेगा। क्या बोला अभी? अंत कुछ बोला है? हाँ, अंतनाशी होगा। जो कल सीखे हैं ना हम लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में, सही है ना? ऐसा ही होगा। आज हम लोग सीखेंगे, स्टार्ट करें? ओके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप इधर हैं, आप मौजूद हैं। हम तो इधर इकट्ठे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा तरफ आपका वचन से सत्य जानना। सत्य स्वतंत्र देता है, विजय सत्य से ही हम लोगों को प्राप्त आपने किया है। वो जय से जाना, आपके सत्य से जाने के लिए और भी वचन आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा, हमारा आइज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो समझने का आंखें आपने जो खुले हैं, जो लगातार आपका वचन इधर चल रहा है, वचन के अंदर वो गहराई का प्रकटीकरण है, वो आप तो समझ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, आप लोग कभी सुने हैं क्या कठोरी हृदय के आदमी हो? कठोर हृदय का आदमी है, बहुत कठोर हृदय वाले हैं। सुना है? आप लोग जेंट्स लोग सुना है, लेडीज लोग सुना नहीं है। सुना है क्या? ओ, लेडीज लोगों के अंदर भी बातचीत होता है ऐसा? हाँ, हम लोग सुना है जो जेंट्स लोग ही बात करते हैं, औरत तो नहीं बात करेगा। सही सुना है, हम लोग नहीं करते। हाँ सही है, कभी भी नहीं बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तरफ वचन के लिए आते हैं कौन ज़्यादा? लेडीज आते हैं। जेंट्स कम क्यों आता है? बाहर है ना, कठोर हृदय का कम ज़्यादा है उन लोगों का, इसके लिए लेडीज ज़्यादा आते हैं, जेंट्स थोड़ा कम रहते हैं। सुना है ना? तो कठोर हृदय बोलेगा तो कौन है?
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरफ है ना, मन में आता है कठोर हृदय वाले कौन है? एक एक बातचीत कर दीजिए ना, करिए ना। हम सभी हैं कठोर हृदय वाले, बाइबल में कठोर हृदय वाले का फिरौन का जिक्र है। लेकिन किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं। अभी कठोर हृदय वाले बोलेगा तो हम लोग नहीं मानते हैं। अभी कठोर हृदय वाले है क्या? हाँ, जो वचन के सुनता है, वचन सुनने से और उसके बारे में सुनने से वो मेरा कार्य में डालता है, वो कठोर हृदय वाला नहीं होगा, उसके वो कैटेगरी में नहीं आएगा। कार्य में नहीं डालेगा, सुनेगा, सिर्फ सुनेगा, वो किस में आएगा? लेकिन बाहर हम लोग कठोर हृदय वाले किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बोलते किसको? आप लोग बात नहीं करेगा तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? आप लोग सोया कि आप लोग सुनते हैं कि सुनता है ना? हाँ, मेरा भाषा तो तो आप लोग क्या ग्रहण कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं ना, ठीक है। और तो माइक छोड़ना पड़ेगा मेरे को अगर नहीं ग्रहण करेगा तो, ठीक है। किसको बोलते हैं? जिसको दया नहीं है। एक सिस्टर ने बोला कि किसी को दया नहीं है। और दूसरों पे जुल करते हैं। और किसको? क्रोधित, रौडी है, बार रौडी का काम। कौन सा? कठोर शब्दों से बात करते हैं। उसको पूरा हम लोग संसार में क्या बोलते हैं? कठोर हृदय वाले। सही है ना? लेकिन आज हम लोग देखेंगे बाइबल में प्रभु किसको कठोर हृदय वाले बोलते हैं, तब तो मालूम पड़ेगा हमारे अंदर भी ऐसा कठोर है कि नहीं है। जो कौन कठोर हृदय यीशु बोल रहा है, किसको बोल रहा है, तब तो हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ेंगे ना बाइबल से, ठीक है। मार्कुस 6 और 52 को क्या बोलते हैं? 52। जय। संत मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 52। क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। इधर लिखे हैं अपने बुद्धि के जड़ता के कारण, लेकिन उधर इंग्लिश में है। आप रीड कर सकते हैं ब्रदर? इंग्लिश, हाँ, उसमें ही है। बाद में और भी आपको और एक जगह लेकर जाता हूं बाद में। मैं पढ़ूं? हाँ। For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. उन लोगों को समझ नहीं पाए। किसके बारे में समझ नहीं पाए? जो रोटी के बारे में नहीं समझ पाए, क्योंकि उन लोगों का हृदय कठोर था। इधर तो शब्द है इंग्लिश बाइबल में, उन लोगों का हृदय कठोर था, लेकिन उसका हिंदी में दिया है जो उनका बुद्धि की जड़ता के कारण। लेकिन अभी यही सब मीनिंग के लिए हम लोग जाएंगे इब्रानियों 3 उसमें 8 3 उसमें 8 3 का 8। अपना हृदय कठोर ना कर, अपना
अपना हृदय क्या करना है? कठोर ना करो। कौन बोल रहा है ऊपर? 7वीं वचन देखो, कौन बोल रहा है? इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दे। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो। किसका आह्वान सुनो? पवित्र आत्मा का। कौन कह रहा है उधर? पवित्र आत्मा कह रहा है आप लोगों का क्या? हृदय कठोर ना करो। ठीक है, हम लोग वचन में ही जाएंगे। ये शिष्य लोग थे। कितने शिष्य लोग थे? 12 शिष्य लोग होते। 12 शिष्य लोग किसके साथ थे? प्रभु यीशु के ही साथ थे। प्रभु यीशु हर दिन उनके सामने ही चमत्कार करता था कि नहीं? वचन देता था कि नहीं? लेकिन चमत्कार वो देखने के लिए आंखों से जो दिखता था समस्या, तो उसी वक्त जो वचन प्रभु बोलता है, वो वचन बोलने के उसी वक्त उधर चमत्कार होता था कि नहीं? हो चेले लोगों ने देखा कि नहीं? देखा है। फिर भी उन लोगों का हृदय उधर, यीशु बोलता है ये लोगों का हृदय कठोर था। क्यों बोला ये देखेंगे हम लोग। मरकुस 6 उसमें 35 से जाएंगे। कितना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? 35 से जाएंगे। 35, हाँ 6 का 35। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। इधर क्या है? निर्जन है और दिन ढल चुका है। ओके, लोगों को विदा कीजिए। वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर रुकिए, ऊपर से जाएंगे। वो 25 लगता है मेरे को। ओके, 30 से सॉरी 30 से 30 से। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। अभी किधर ये लोग क्या कर रहे हैं? निर्जन स्थान में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? खाने के लिए और सोने के लिए। क्योंकि इतना भीड़ आते थे कि इतना लोग आते थे कि प्रभु के सामने वो लोग खाने के लिए भी नहीं होता था और सोने के लिए भी नहीं होता था। लेकिन ये लोग अभी जाते हैं, किधर जाते हैं? निर्जन प्रदेश में जा रहे हैं, निर्जन जगह में जा रहा है।
उधर जाकर ये लोग अभी खाना भी खाएंगे, सोएंगे भी, सोचा। सही है ना? तब उसके बाद में क्या हुआ? इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। किधर गए? निर्जन नाव में चढ़कर ये सभी लोग निर्जन जगह पर चल दिए। ओके, उसके आगे उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। हो, उधर भी देखिए ये लोग है ना, प्रभु के पीछे इतने पड़े हैं। अभी ये लोग किधर से जाने के लिए देख रहे हैं? रास्ता, शॉर्टकट रास्ता किधर से जाने के लिए देख रहा? नाव में बैठ के इधर से उधर जल्दी पहुंचेंगे, वो जगह में कोई ना होगा। अभी ये लोग है ना, इतना बुद्धि वाले, इतना दिमाग वाले, वो कैसा रास्ता पकड़ के किधर जा रहा है बोल के देख रहा है। देखने के टाइम में देखा, उसके बाद में क्या हुआ फिर हम लोग पढ़ेंगे। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। हाँ, उन लोगों को आशा देखिए, अभी प्रभु को मिले ही मिलेंगे। हम लोग उसके पहले क्या किया? ये लोगों ने पैदल से दौड़ कर उधर प्रभु आने के पहले और ये शिष्य आने के पहले ये सभी लोग उधर पहुंचे। कुछ कम लोग था क्या? कुछ कम लोग था? बहुत भीड़ था। इतना भीड़ था कि उसमें ऊपर लिखा है कम से कम 5,000 कौन थे? पुरुष ही 5,000 थे। उस टाइम पे ये लोगों को बच्चों खाली 1-2 था ना? हाँ, बात नहीं करते कोई। बच्चों ने देखा नहीं है क्या? आप लोग देखे हैं ना? तो उस टाइम पे पहले का जो प्रभु यीशु रहता था, उस टाइम पे बाइबल में हम लोग पढ़े, किसी को 1 बच्चा 2 बच्चा, अब्राहम छोड़, अब्राहम को भी बहुत बच्चे हैं। आज भी रुकता नहीं है, उनका रुकावट नहीं है, उतना बच्चे हैं, उनको आ रहा है, उनका क्या बोलता है, उनका अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इधर है ना, ये लोगों के उस टाइम पे बीबियां भी ज्यादा रहता था। उस टाइम पे बीबियां और गुलामी, उन लोगों को काम करने के लिए गुलाम बोलते हैं ना, क्या बोलते? गुलाम थे। और गुलामों को भी बीबी और बच्चे थे। ये लोग साथ में लेकर जाते थे, फैमिली से फैमिली, पूरा खानदान को ही लेकर जाते थे। अभी इतने लोग बोलेगा तो 5,000 पुरुष थे। उधर कोई काउंट औरतों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मालूम है? आज भी औरतों को काउंट नहीं कर सकता है, उतना औरतों है। सही है ना? जेंट्स लोग सुबह काउंट करेगा भाई तो लास्ट तक काउंट मिलता है। औरतों का काउंट अभी करेगा तो उधर से फिर आते हैं, इधर से फिर आते हैं, उधर से फिर आते हैं। औरतों का काउंट करने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। काउंट करेगा भी तो फिर 4 लोग आते हैं और 10 लोग। ऐसे ही यीशु के टाइम में भी होगा। औरतों का काउंट नहीं कर सकते थे, इसके लिए जेंट्स का है ना, वो पक्का काउंट दे सकता है। सही है ना ब्रदर? हाँ, औरतों को रुकता नहीं है। सही है ना? प्रेज गॉड। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? ईशा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह किसने देखा? ईशा ने देखा। ठीक है, आए थे किसके लिए? एकदम बहुत आराम और खाना खा के, आज खाना पीना सोना। लेकिन अभी किसको देख रहे हैं? एक विशाल जन को देख रहे हैं।
उसके बाद में क्या बोल रहा है? उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। कैसे थे ये लोग? बिना चरवाहे की भेड़ों की तरफ ये लोग भीड़ था। अभी उनको क्या आया? उनके ऊपर प्रभु को तरस आया, दया आया, तरस आया। उसके बाद में प्रभु ने क्या किया? और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगा। उसने क्या देने लगा? बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगा। कुछ बातों की शिक्षा देने लगा। बहुत की बातों की शिक्षा देने लगा। ये लोग सुनते सुनते उधर ही खड़े की नहीं, सुनते सुनते उधर ही ये लोग क्या बोलते हैं? दे स्टेड देर। ये वहीं पर रुके। सुनते सुनते ही उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, अंदर से इतना अच्छा लगा कि ये लोग जाने के लिए तैयारी नहीं। प्रभु का वे लोगों का प्यास देकर, वो वचन इतना सुनते हैं, ये लोगों का प्यास देकर प्रभु और शिक्षा देने लगा। आप लोगों को वचन सुनने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, क्योंकि वचन ही मेरा जीवन है। सही है ना? वचन ही मेरा सब कुछ है। इसके लिए उधर सभी लोग शिक्षा लेते थे, वो शिक्षा प्रभु देता था, वो लेता था। उसके बाद में क्या हुआ? जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। किसने बताया? किसने ये बोला? शिष्यों ने। किसको बोला? वो लोगों को किसने रुकाया था? कौन शिक्षा देता? उधर शिक्षा देता था प्रभु यीशु। शिक्षा उन लोगों को देता था, वो सिखाता था। कौन रुके थे उधर? लोग रुके थे। सही है ना? उधर लोग रुके थे। इसके लिए प्रभु देता था वचन। अभी ये लोगों को भूख लग रहा है अंदर से, लेकिन प्रभु यीशु उधर सिखा रहे हैं, और दिन अभी क्या हुआ? निकल रहा है, डल रहा है। जब ये शिष्यों किसके पास आता है? यीशु के पास आता है, और यीशु को क्या बोल रहा है अभी? ये यीशु को पता है कि नहीं? इधर निर्जन स्थान में बोल के पता है कि नहीं? पहले किसने बोला? पहले निर्जन स्थान को हम लोग जाएंगे बोल के यीशु ने ही बोला था। यीशु को पता है, यीशु को क्या करने के लिए उधर वो लोगों को क्या करना है, वो उनको पता है कि नहीं? पहले पहले से ही पता है। लेकिन अभी बात कौन कर रहा है? शिष्य। आज भी बात करते हैं कि नहीं? हम लोग यीशु के पास जाकर यीशु को बोलते हैं कि नहीं? पूरा बोलते हैं, प्रभु मेरे को इधर दर्द दे, ठीक कर। मेरे को इसका समस्या है, खाना का समस्या है, खाना दो। मेरे को इधर कुछ कमी है, भर दो। मेरे को समस्या है, समस्या दूर कर दो। अभी ये चेले लोग उधर इतने लोग हैं, 5,000 छोड़, 5,000 जो आदमी लोग हैं, तो औरतों बोलेगा तो 10-20 हजार से ऊपर ही लोग रहेगा। इतना लोगों में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कौन बात कर रहा है? यीशु के सामने आके शिष्य लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है?
यह स्थान निर्जन है यहाँ का स्थान निर्जन है। और दिन ढल चुका है। हाँ, और दिन ढल चुका है। उसके बाद में लोगों को विदा कीजिए, विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। हाँ, अभी वचन प्रभु दे रहा है, उसका सॉल्यूशन भी उधर, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाँ, समाधान भी किसके पास है? प्रभु के, यीशु के पास है। लेकिन ये जानते हैं अपना ज्ञान से ये लोग बाहर अभी किधर जाने दो? गांव जाने दो, वापस जाने दो। उधर गांव में कुछ ना कुछ उन लोगों को खाने के लिए मिलेगा, वो लोग खाने दो। लेकिन अभी प्रभु क्या बोलते हैं? ईशा ने उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। हाँ, अभी ये सवाल यीशु का था कि, ये चैलेंज है ना, सवाल बोलते हैं ना, यीशु का था कि शिष्यों के था? हाँ, सवाल नहीं, चैलेंज। ये चैलेंज बोलेगा तो क्या बोलते हैं? दिस चैलेंज वाज टू फीड देम। हाँ, यीशु का था। उसको देखभाल करने का, उसको क्या चाहिए वो देने का, वो एक्चुअली जिम्मेदार बोलते हैं ना। हाँ, जिम्मेदार किसके ऊपर था? यीशु के ऊपर था। सही है ना? यीशु के ऊपर था। लेकिन उसके पहले कौन आके घुस रहा है? शिष्यों आके उनका जो ज्ञान का बात कर रहे हैं, वो लोग जाने दो। इसके लिए प्रभु यीशु अभी क्या बोल रहे हैं? इधर कितना लोग हैं? हाँ, ये लोग शिष्य लोग आके किधर बोल रहे हैं? प्रभु यीशु इधर खड़ा है, ठीक है? प्रभु यीशु इधर खड़ा है। सबको सुनता था कि नहीं आवाज प्रभु का? हाँ, सबको सुनता था, वो आवाज सबको सुनता था। लेकिन ये लोग इधर आके कान में क्या बोल रहे हैं? हाँ, जाने दो। प्रभु क्या बोल रहे हैं सबके सामने? तुम लोग अभी खाना दे दो। कौन फंसा अभी? हाँ, शिष्य फंसने के लिए कारण क्या है? उसने उसका कमी का मुंह खोला। हम लोग कमी का मुंह खोलते हैं कि नहीं? कभी भी हम लोग जो उसने क्या दिया है ये नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा मुंह हर समय कौन सा खजाना ढूंढता है? कमी खाई बात करता है। प्रभु सही है, आप तो पूरा दे दिया है, लेकिन मेरे को घुटनों में मेरा और इसको कमर में दर्द है। प्रभु आपने दिया सही तो, लेकिन मैं बीमारी हूं ना। मैं तो सही है प्रभु, तो 100% सही है, हम लोग सीखा है, आपने दिया है, लेकिन अभी मेरे को पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, परेशानी है ना अभी। हाँ, प्रभु बोल रहे तुम ही सही कर दो। इधर खाना नहीं है बोल के किसने बोला है? शिष्य ने। अभी ये लोगों ने बोला, यीशु ने उत्तर क्या दिया? तुम ही लोग दे दो। क्यों? किसका काम किसने किया करने का था? यीशु का काम यीशु करने का था। लेकिन अभी यीशु का काम किसने लिया? शिष्यों ने लिया। अभी शिष्यों ने लिया तो यीशु को करने के लिए होता है क्या? तू ही कर दो, तुम ही कर दो। इतना ही नहीं, ये यीशु उन लोगों को बोल रहा है क्योंकि आप लोग सीखो। कमी के बारे में बात नहीं करने का, लेकिन जो क्या कर सकते हैं उसके बारे में सीखो। और उसके बाद में क्या बोलता है? शिष्यों ने कहा
क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें? हाँ, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें। हाँ, यीशु को बोल रहे हैं, पॉकेट में हाथ गया, पॉकेट में हाथ जाके निकलने के टाइम कितना आया? 200 दिनार। प्रभु को ऐसा नहीं बोल रहा है कि हमारे हाथ में 200 है। प्रभु को ऐसा दिखा रहा है कि क्या हम जाकर 200 के रोटियां खरीद लें। क्या करते हैं? पहला हम लोग भी कभी भी कमी के टाइम में हम हमारा पॉकेट ढूंढते हैं कि प्रभु के जो दिया हुआ आशीषों को ढूंढते हैं। कभी भी हमारा ही पॉकेट, कभी भी हमारा ही कमी, हमारा ही कमी के बारे में किधर जाके बोलते हैं हम लोग? यीशु के सामने। यीशु क्या बोल रहे हैं? तुम लोग ही करो। जो क्या काम उनका था वो उनको हम लोग उनके हाथ में जो किया हुआ है वो हम लोग मानते नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु को हम बोलते हैं जो आपको मेरे को ये मानने का जरूरत नहीं है, मेरा बात तो पहले मान। सही है ना? मेरा बात तो पहले मान। इसके लिए आज यीशु सिखाता है उदाहरण। कौन कठोर हृदय वाले हैं? हाँ, जो कौन यीशु का बात मानने के लिए तैयार नहीं है वो ही कठोर हृदय का है। जो कभी भी अपना कमी के बारे में क्या करता है? बात करता है, क्या बोलता है उसको? कुड़कुड़ाता है। क्या कमी के बारे में? आज खाना नहीं है, तू काम पे के लिए नहीं जा रहा है, तू दारू पी रहा है, इधर बच्चों का ये समस्या है, फीस के लिए पैसा नहीं है। सही है ना? आता है कि नहीं है? किसने दिया हुआ है? एक्चुअली सब कुछ हम लोगों को दिया हो कि नहीं? एफेसियों 1:3 हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, बार बार हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेयर बोलेगा तो क्या बोलते हैं उसको? घोषणा करते हैं कि नहीं? हाँ, इधर ये शिष्यों अभी यीशु बोल रहे हैं जाकर उन लोगों को खाना खिला दो। तुरंत ये लोगों का हाथ किधर आया? पॉकेट में आया। ये शिष्यों इतना बार यीशु ने किया हुआ हर एक अद्भुत चमत्कार देखा कि नहीं? क्योंकि 24 घंटा 7 दिन भी किसके साथ था? ये शिष्यों यीशु के साथ था। यीशु को जाने की नहीं जाना? ये लोग जाने क्या यीशु को? जाना नहीं। कल का उड़ाऊ पुत्र और एक बड़ा बेटा था ना, ऐसा ही हुआ। अगर हम हर दिन यीशु के पास आते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु को जानते नहीं तो क्या होता है? हमारा जीवन में हर दिन कमी का ही यही होता है। इसके लिए इधर यीशु ने आपको सबको बुलाया है। क्यों? कमी के बारे में बात नहीं करने का, जो मैंने आप लोगों का अकाउंट में कितना डाला है वो निकाल दो। सबको डाला है कि नहीं? हाँ, कौन सा अकाउंट है वो? आत्मिक अकाउंट। इसके लिए एफेसियों 1:3 क्या बोलता है? आपको सब आत्मिक वरदानों से भर गया है। आत्मिक वरदानों का आशीष आप लोगों को दिया है। ये शिष्यों को अभी बोला, ये शिष्यों ने क्या किया? प्रतिदिन वो 2 उधर हो सकता है। एक यीशु ने किया कार्य, एक शिष्यों ने किया कार्य। 2 चीजों का कार्य आप लोगों को मैं बताता हूं। ये हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है
सीखना। एक शिष्यों का कार्य उधर पहले हम लोग देखें, सही है ना। इसमें जो क्या रोटी के बारे में किसने बात किया? अभी शिष्यों ने बात किया। शिष्यों ने क्या देखा? अपना ही पॉकेट ढूंढा, अपना ही खजाना में हाथ डाला। अपना खजाना में कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। वो क्या किया? अभी वो उधर दो चीजें, रेस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग, प्रतिरोध दिखाना या प्रतिक्रिया दिखाना, सही है ना। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया रेस्पॉन्डिंग बोलता है, प्रतिक्रिया क्रिया, क्रिया क्रिया इज प्रतिक्रिया, ओ सॉरी रिएक्ट इज प्रतिक्रिया। ठीक है, हिंदी में ऐसा शब्द है कि मैंने भी देखा जो प्रतिरोध भी है, हाँ रिएक्टिंग में प्रतिरोध या प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, प्रतिकार्य रेस्पॉन्डिंग को भी बोलता है हिंदी में प्रतिक्रिया, मैं प्रतिकारी बोलता हूँ, कार्य है ना वो प्रतिकारी बोलता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, जो कैसा है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, शिष्य लोग जो प्रतिरोध और प्रतिकार्य, इसका मतलब प्रतिरोध बोलेगा तो टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड बोलेगा तो मेरा कार्य, टू प्रतिरोध वो एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो उधर परिस्थिति के अनुसार मेरा कार्य। समझ गया? लिखिए प्रतिरोध ब्रैकेट में लिखिए आप, रिएक्टिंग, प्रतिरोध, उसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार मेरा कार्य, परिस्थिति के समस्या के अनुसार मेरा कार्य। परिस्थिति, समस्या और कुछ कमी, उसके अनुसार ही मेरा कार्य, मेरा बात, मेरा सोच, सब कुछ आता है उसमें, सब कुछ ऐसा जो मेरे ही बारे में सोचना। और प्रतिक्रिया, प्रतिकार्य या प्रतिक्रिया लिखिए। प्रतिरोध हो गया, अभी पहले दिया था प्रतिरोध। प्रतिरोध परिस्थिति के अनुसार मेरा कार्य, प्रतिरोध। आप लोग कौन सा हिंदी में चाहिए ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, प्रतिक्रिया या प्रतिकार्य वो होता है रेस्पॉन्ड और रिएक्टिंग। मैंने अभी दिया रिएक्टिंग, हाँ प्रतिक्रिया, हाँ ओके, क्रिया लिखिए, ओके क्रिया। सही है ना? ठीक है, अभी समझ गए आप लोगों को। आप लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे प्रतिक्रिया बोलेगा तो पहले का रिएक्टिंग में लिखा, सही है ना? ओके, क्रिया, ओके क्रिया में लिखिए टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचनों के अनुसार मेरा कार्य, वचनों के अनुसार मेरा कार्य। वचनों के अनुसार मेरा कार्य। लिखा? ठीक है। अभी उधर शिष्य चेले लोग थे, ये लोग अपना ही पॉकेट में हाथ डालने के लिए देखा और अपना सोच, अपना दिमाग में क्या आ रहा है वैसा ही वो क्या कर रहा है, कार्य
कर रहा है। हम लोग जाएंगे क्या मार्केट जाकर अभी 200 का परचेस करेंगे क्या? यीशु को दिखा रहा है। लोग कितना है? 5000 आदमी है, 5000 से ज्यादा आदमी 5000 है। बोलेगा तो 10 20 15 20 हजार के ऊपर लोग है। ये बोल रहे हैं मेरा पॉकेट, हमारा पॉकेट में सिर्फ 200 रुपया है। 200 रुपया का क्या लेकर आएंगे हम लोग? रोटी लेकर आएंगे। तब यीशु को समझना चाहिए कि 200 को कितना रोटी मिलता है और कितना इधर लोगों हैं, वो यीशु को अभी समझना चाहिए। अभी यीशु को प्रवचन कौन कर रहा है? हम लोग भी कभी भी यीशु को प्रवचन करते हैं ना? हाँ, आके मेरा बच्चों को फीस नहीं है, मेरा घर में रेशन नहीं है, मेरा घर में मेरा हस्बैंड सुनता नहीं है, मेरा बीबी बच्चे सुनता नहीं है। कभी भी हम लोग आके इधर जो कमी का बातें करते हैं कि नहीं? हाँ, अभी यीशु बोल रहा है। उसके बाद में क्या हुआ? वचन पढ़ी। ईशा ने पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। ईशा को उधर पता था रोटियां इधर है। अभी यीशु बोल रहे हैं तुम्हारे पास कितनी रोटियां है, जाकर देखो। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पता लगाकर कहा 5 रोटियां और 2 मछलियां। किसने लाया उधर? कोई किसी ने लाया होगा ना? वो क्या हुआ? जाते जाते वक्त इतना लोग दौड़ रहे हैं, 5000 जो आदमी वो लोग ही दौड़ रहे हैं, उनके पीछे उनका बीबियां बच्चे और गुलामी सब लोग दौड़ रहे हैं। वो भी किधर मार्केट गया था होगा। इतना लोग इतना फास्ट में दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ इधर होगा, उनको भी मालूम नहीं है। वो घर मार्केट से घर जाते समय वो क्या लेके जा गया? 2 मछलियां और 5 रोटियां लेके गया होगा। वो ही पकड़ के वो भी भाग गया। अभी देखने के लिए भाग गया। अभी इनके हाथ में कितना मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं और 5 रोटियां हैं। अभी वो किसको दिया? यीशु के हाथ में दिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे, अगले पढ़ेंगे। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठने का आदेश दिया। क्या दिया ईसा ने? सबको अलग अलग टोलियों में अलग अलग टोलियों पे बैठने के लिए आदेश दिया और सभी लोगों को उधर बिठाया। उसके बाद में लोग 100 और 50 की टोलियों में बैठ गए। ओके। उसके बाद में ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और सर की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। कौन सा प्रार्थना की? आशीष की आशीष की प्रार्थना। कोई ऐसा बाइबल बोलते कि वो जो क्या था उसको उसने धन्यवाद देकर ब्लेस किया। वो धन्यवाद देकर ब्लेस किया। वो ऊपर देखा और पिता के सामने
धन्यवाद देकर ब्लेस किया। अभी कितना हो गया? बहुत हो गया। वो उसके बाद में तोड़ने लगा। इतना तोड़ते 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 सबको बांट लिया। जो इधर कमी था कि नहीं प्रभु के सामने, हाँ, प्रभु के सामने कमी रोटियां कितने थे? 5 रोटियां थे। और कितना मछली थी? 2 मछली थी। प्रभु को दिखता था कि नहीं है कमी? हाँ, प्रभु को दिखता था। उसने क्या किया? वो जो रोटियां हैं उसको ब्लेस करके धन्यवाद करके अभी बांटने के लिए स्टार्ट किया। अभी ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई होने के लिए स्टार्ट हुआ। और इतना मल्टीप्लाई हो गया। देते देते वक्त कितना भी दे दो, कितना सबको कितना भूख लगा, कुछ एक एक रोटी खाएंगे क्या ये लोग? भूखा इतना भूख लगेगा तो कितना कोई कितना 10-12 भी खाया होगा। मछलियां भी कम खाते हैं क्या? जो कोई किसी ने मछलियां 1 महीना से नहीं देखा होगा, इधर पुक्कट में मछलियां मिल रहा है बोल के कितना मछलियां भी खाते होगा। इतना खाया कि ये लोगों का पेट भी भरा। ऐसा ही हम प्रभु सिखाता है। जो उधर लाया 2 मछलियां और 5 रोटियां, जो किसने उधर दिया उसका अकाउंट में कितने पड़ा देखेंगे हम लोग और पढ़ाई करेंगे आगे आगे। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। खाकर क्या हो गए? तृप्त होने तक उतना जितना वो लोगों ने रोटी और मछलियां खाया। उसके बाद में क्या हुआ? उधर रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। हाँ, लेकर आया था कितना? वो 5 रोटियां जो उधर एक आदमी लेकर आया था 5 रोटियां और 2 मछलियां। प्रभु ने यही उधर लाया और उसने क्या किया? धन्यवाद देकर, आशीष देकर सबको बांट लिया। बांट कर इतना हुआ कि लास्ट में कितना उधर ये बड़ा 12 टोकरे भरा। हमारा जीवन में जो घर में रेशन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, घर में गेहूं नहीं है तो हम तो क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं कि हाँ क्या करते हैं? घट गया, खाना नहीं है, अभी खाने का कुछ नहीं है। ये इधर ये जो आदमी ने वो लाया था, प्रभु के सामने दिया, प्रभु ने वो क्या किया? धन्यवाद दिया, आशीष क्या वो आशीष का प्रार्थना, धन्यवाद का प्रार्थना किया और मल्टीप्लाई इतना बढ़ते गए कि 5000 से ज़्यादा आदमी लोग थे। ऐसा है कि टोटल 15-20 हज़ार लोग थे। उन लोगों को बांटकर उधर कितना 12 टोकरी है ना, 12 टोकरियां भर के 12 टोकरियां दी। अभी किसका है वो लास्ट में? शिष्य का, जो किसने लाया है उसका है।
किसने दिया था? शिष्य ने दिया था वो रोटियां। हाँ, उधर ही कोई एक आदमी आया था, वो आदमी ने दिया था। वो आदमी को अभी इतना वापस मिला कि 12 टोकरी जो हम हमारे कमी में क्रिया करते हैं, ये प्रतिक्रिया करते हैं, वो हम लोगों को दिखाते हैं अंत का फलितांश। जो कोई परिस्थितियां में या कोई कमी में जो मेरा क्रिया या मेरा प्रतिक्रिया वो दिखाता है अंत का फलितांश। अगर अंत का फलितांश जो बढ़ना है या जो अच्छा होना है, मेरा कार्य क्रिया करना है। कैसे क्रिया? यीशु का वचन के द्वारा। समझ गए? अगर कमी है, परिस्थिति, कमी का परिस्थिति यीशु ने देखा कि नहीं? हाँ, चेले ने देखा कि नहीं? चेलों ने उधर कैसे कार्य किया? चेलों ने उधर कैसे कार्य किया? प्रतिक्रिया। जो अपने कमी के बारे में ही किसको बताया? यीशु को बताया। लेकिन कुछ रिजल्ट आया क्या? फलितांश नहीं आया। कुछ भी फलितांश नहीं था। वो लोग फलितांश छोड़ो, रोटी लेकर आने के लिए भी उन लोगों के हाथ में, उसमें भी कमी था। जो कब हमारे हाथ में कमी है, वो मेरा खाने का रोटी नहीं है, बगैर ये बीज है जो बोने का। जो कब मेरा हाथ में कमी है, मेरा हाथ में खाने का रोटी का कमी है, जब वो खाने का रोटी नहीं है लेकिन बोने का बीज है। उदाहरण देता, उदाहरण। आप लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं ना इधर? हाँ, चावल या रोटी खाते हैं, ठीक है। हम लोग रोटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। रोटी कैसा बनता है? गेहूं से। गेहूं से है ना, ठीक है, गेहूं से बनता है। अगर आप लोग घर में गेहूं बनाते हैं, घर में गेहूं बनाते हैं, गेहूं बनाने के बाद में आप लोगों को समझ लीजिए खेत है, खेत। वो खेती में डालकर गेहूं बना के जो कितना गेहूं चाहिए वो उतना खाने के लिए रखते हैं, सही है ना? और उससे ज़्यादा क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं। अभी सोच लो कि गेहूं खत्म होकर आया। बीज के लिए आप लोगों ने गेहूं तोड़ा रखा, बोलोगे तो वन बैग को क्या बोलते हैं इधर? हाँ, एक बोरी रखा था या आधा बोरी रखा था, आधा बोरी बीज। लेकिन ये आधा बोरी बीज आप लोगों को 1 महीना को आएगा। अगर ये गेहूं जो पाउडर करने के लिए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, आटा करने के लिए देगा, तो आप लोगों को कितना महीना आएगा? 1 महीना आएगा। लेकिन ये बीज का इतना जरूरी है, अगर वो खाएगा तो क्या होगा? खत्म होता है। अगर यही बीज, आधा बोरी बीज है, वो बीज जाकर के खेत में डाला, किधर डाला? खेत में डाला। अभी वो आधा केजी बीज कम से कम कितना एकड़ में डाल सकता है? गेहूं करते हैं ना आप लोग, करते हैं क्या? गेहूं का कोई अंदाजा है? हाँ, अंदाजा नहीं है। एकड़ का लैंड आधा एकड़ से ज्यादा होगा, आधा बोरी ज्यादा ही होगा, कम से कम 1 एकड़ तक आएगा। अभी बीज डाला, उसमें से फसल कितना आएगा? हाँ?
1 साल से ज्यादा खाने के लिए भी, मार्केट को भी देने के लिए होगा। सही है ना? जब मेरे पास खाने का, रोटी का कमी है, उसका गेहूं का कमी है, अगर ये गेहूं में खाएगा तो क्या होगा रिजल्ट? पूरा अंत है, बाद में कुछ भी नहीं है। अगर यही गेहूं मैं क्या करता हूं, बाहर खेत में डालता हूं, उसमें से फसल कितना निकलता हूं अभी? बहुत ज्यादा। एक आधा बोरी डालेगा या 1 बोरी डाला, 100 बोरी निकलेगा। ये प्रभु का राज्य का नियम है, प्रभु का राज्य का मैथ है। क्या बोलते हैं मैथ को? मैथ, गणित। प्रभु का राज्य का गणित है। बीज डालो, फसल 100 गुना निकालो। बीज डालो, फसल 100 गुना निकालो। वो उधर एक आदमी ने, एक बच्चा ने उधर लेकर आया था 2 मछलियां, 5 रोटियां। उसने क्या किया? दिया। प्रभु ने उसको क्या किया? धन्यवाद किया। धन्यवाद करके, धन्यवाद का, आशीष का प्रार्थना किया। क्या होते रहा? हाँ, मल्टीप्लाई होते रहा, मल्टीप्लाई हो गया। जब ये दिखाता है वो मेरा कोई कमी का सिचुएशन, परिस्थिति रहता है, जब ये परिस्थिति के टाइम मेरा क्रिया या मेरा प्रतिक्रिया, अगर ये परिस्थिति में, कमी का परिस्थिति में मैं क्रिया दिखाता हूं, मेरा रिजल्ट, फलितांश अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। ये कमी का परिस्थिति में मैं क्रिया दिखाता हूं, बोलेगा तो रेस्पॉन्ड करता हूं, मेरा फलितांश अलौकिक है, सुपरनैचुरल। समझ गए? अलौकिक बोलेगा तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन, बहुत अधिक अधिक। मेरा आंखों को भी और मेरा कान से भी मैं सुन सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, उतना बहुत ज्यादा, उतना बड़ा है। अगर यही कमी, यही परिस्थिति में मैं प्रतिक्रिया दिखाता हूं, तब मेरा फलितांश अंतनाश है। यही परिस्थिति में मैं क्या दिखाता हूं? प्रतिक्रिया दिखाता हूं, सिचुएशन के बारे में, कमी के बारे में बार 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 बात करता हूं, तब मेरा फलितांश अंतनाश। ये हम सीखना है, जो शिष्य और यीशु जो बोट में जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, नाव में जाते थे। ठीक है, हम लोग जाएंगे उधर, देखेंगे थोड़ा, जो मार्क 4 उसमें 35 है ना, 35 मार्क 4 अध्याय, मार्कुस का 4, हाँ 35। मार्कुस का अध्याय 4 पद संख्या 35। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईशा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईशा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। यीशु ने क्या बोला शिष्यों को?
यीशु ने शिष्यों को क्या बोला? उस पार चलें, उस पार चलें। यीशु ने ये लोगों को प्रतिज्ञा दी कि नहीं? हाँ, वो साइड में चलें। यीशु ने उन लोगों को वादा दिया कि नहीं? हाँ, उस पार चले। हाँ। किसने बताया था शिष्यों को? यीशु ने वो बताया था, सही है ना? शब्द किसके मुंह से निकले? यीशु के मुंह से। कोई बाइबल में यीशु के मुंह से निकले हुए शब्द किधर भी फेलियर हुआ, किधर भी वचन में है क्या? हाँ, यीशु के शब्द बाइबल में, वचन में जो किधर भी फेलियर को क्या बोलते हैं? हाँ, फेल हुआ किधर है क्या? है क्या? बाइबल में है? बाइबल अभी तक पढ़ा नहीं है क्या? किसी ने पढ़ा है? फेल किधर भी नहीं हुआ। अभी यीशु ने वो लोगों को बताया किधर जाना है? उस पार चले। उसके बाद में लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईशा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। नाव पे बैठे हुए थे। कौन कौन थे नाव पे? शिष्य और यीशु था। उसके बाद में पढ़िए। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। क्या उठा? झंझावत यानी लहरें उठा। हाँ, झंझावात उठा। उसके बाद में लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। हाँ, अभी जाते जाते वक्त उधर क्या हुआ? उसको तूफान आ गया। मैं तूफान बोलता हूं, इधर तो झंझावात है ना? हाँ, झंझावात उठा। इतना तूफान आ गया कि उधर नाव को लहरें क्या करता था? बहुत बड़ा बड़ा लहरें मारते थे उस टाइम पे। उसके बाद में क्या हुआ? पढ़िए। ईशा दुबार में तकिया लगाए सो रहे थे। हाँ, शिष्यों ने ईशा नहीं, उधर ही रुकेंगे। ईशा दुबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। तूफान कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लहरों कैसा था? इतना मारता था कि पानी अंदर घुस रहा था। हमारे गांव में समुंदर है। समुंदर देखा है आप लोगों ने? हाँ, देखा है ना? समुंदर में अगर आप लोगों को टूर के लिए आए, पिकनिक के लिए अभी मंगलूर में आए आप लोग। मंगलूर में आते वक्त आप लोगों को उधर एक बड़ा नाव है। ऐसा वो लोग लेकर जाता है। सुबह से शाम तक आप लोग उधर, उसको पैसा भरना है। सुबह से शाम तक उधर आपको सब कुछ बोलेगा तो किधर घुमाते हैं। खाना सब कुछ उसमें ही मिलता है। खाना पीना हर इवन सोने का भी उसमें है। 1 दिन का कि 2 दिन का आपको चाहिए, ऐसा है। मान लो आप लोग अभी किसमें हैं? वो नाव में है। सोने का टाइम, दोपहर को खाना खाया। खाना थोड़ा बहुत अच्छा था। थोड़ा नींद करने के लिए, सोने के लिए उसमें छोटा रूम रहता है, रूम में गए। अभी नाव को इतना बड़ा तूफान आया और इतना लहरों बड़ा मारने लगे। नाव उधर उल्टा पलटा और पानी अंदर आ रहा है। नींद आता है क्या आप लोगों को? हाँ, नहीं आएगा।
फिर यीशु कैसा सोया? यीशु भी मनुष्य थे कि नहीं? हाँ, यीशु को उधर इतना नींद में था, उसको लहरों को भी मालूम नहीं है, और जो क्या उधर इतना बड़ा तूफान था उसका भी कुछ फर्क नहीं है। कैसा सोया था वो? तकिया लगा के सोया था। क्यों सोया? आप लोगों को जो उसी इसमें नाव में जो तूफान लगता है, बड़ा तूफान छोड़ो, छोटा तूफान लगता है, तभी भी सोने के लिए नहीं होता है। यीशु को क्यों सोने के लिए हुआ? वो कैसे सोया? उसने प्रार्थना की थी, क्या प्रार्थना की थी? हम उस पार से हम उस पार से चलेंगे। देखिए, यीशु का रिश्ता किसके साथ था? पिता ईश्वर के साथ। हाँ, पिता ईश्वर के साथ। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर को प्रभु अच्छा से जानता था कि नहीं? जानता था। उनका जो रिलेशनशिप, उनका क्या बोलता है रिलेशनशिप, रिश्ता खाली ऐसा रिश्ता था कि बहुत गहराई का रिश्ता था। हर रात वो बैठता था, पिता के सामने प्रार्थना करता था। बोलेगा तो किसके साथ बात करता था? पिता के साथ बात करता था। दूसरे दिन का क्या क्या कार्य है वो पिता से ऑलरेडी डाउनलोड करता था। समझ गया? हाँ, उदाहरण यीशु के मरने के बारे में, जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ने का उसके बारे में, और तीसरे दिन वो पुनर्जन्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पुनर्जीवित होने का। ये बार बार इनको बोलते था कि नहीं? चेलों को बोलते, यीशु बोलते थे कि नहीं? हाँ, बोलते थे। और वो दिन आने के पहले भी वो बोले कि नहीं? बोले हैं। वो बोलेगा तो यीशु के साथ वो उनका ईश्वर, पिता ईश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा था? बहुत गहराई का था। इसके पहले उनको वो जानता था क्या है ये जो शिप है, शिप क्या बोलते हैं उसको? नाव। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर रिमाइंडिंग दैट। नाव जाने के टाइम में उसमें उसको ये तूफान आता है बोल के मालूम भी पड़ा होगा। यही नहीं, उसका रिश्ता पिता के गहरे में इतना था कि एक भी पिता का काम फेलियर हुआ किधर भी देखा है क्या? वो देखा ही नहीं है। हर दिन वो किधर बाहर जा रहा है यीशु, जो पिता का रिश्ता इतना गहरे में था, जो कुछ भी उधर कोई सिचुएशन आने दो, कोई तकलीफ वाला आने दो, कोई आदमी उधर मर जाने दो, लेकिन यीशु उधर जाते वक्त वो परिस्थिति देखकर परिस्थिति के अनुसार रोता था क्या? समस्या देखकर समस्या के अनुसार रोता था क्या? वो समस्या के बारे में भी बोलता था क्या? नहीं बोलता। समस्या को वो बात करता था। सही है ना? परिस्थिति के ऊपर वो नहीं बात करता, परिस्थिति के अनुसार बात नहीं करता, परिस्थिति के ऊपर। He was not talking to the situation, he is not talking about the situation, but he was talking to the situation. क्या बोलते हैं? परिस्थिति के अनुसार नहीं बोलता था, वो समस्या के समाधान के बारे में। नहीं, परिस्थिति नहीं बात करता था, परिस्थिति को बात करता था। सही है ना? सही है ना? परिस्थिति बात नहीं करता था, परिस्थिति समस्या बात नहीं करता था, वो समस्या को ही बात करता था।
हम क्या करते हैं? समस्या को हाँ सही है ना, हम तो क्या करते हैं? समस्या के बारे में ही बात करते हैं। यीशु जानता था अगर ये परिस्थिति बात करेगा ना, जो परिस्थिति मेरे ऊपर अधिकार लेगा, वो जानता था कि मैं पिता का कौन हूं? पुत्र हूं, मैं पिता का बेटा। एक राजा है, राजा का बेटा। ये राजा इतना स्ट्रांग है कि बहुत बड़ा उनका राज्य, इतना बड़ा राज्य है, उतना ही उनका सोल्जर्स सेना, सैनिक है, सैनिक घोड़ों हैं, सब कुछ है, बहुत स्ट्रांग है। और छोटे छोटे गांव, वो राजा का गांव है, और बाहर है ना छोटे छोटे राजा का गांव है। और एक छोटा राज्य और एक राज्य, और जो राज्य है उसका राजा अभी अनाउंसमेंट करता है कि हम तो ये राजा के ऊपर लड़ेंगे, जो कौन बहुत स्ट्रांग है ना उसके ऊपर लड़ेंगे। बेटा भी है, जो पहले क्या आता था उनके जो ये देने के लिए, क्या उसका ऑर्डर देने के लिए, उनके राज्य से जो प्रतिनिधि है ना, राज्य का प्रतिनिधि, वो पहले ऑर्डर लेकर आता था। उस दिन वो पिता बोलेगा तो राजा बाहर गए। राजा के घर में अभी है बेटा। वो बेटा इतना राजा का सब कुछ देखा कि बार बार कितना युद्ध थे, वो पूरा युद्ध देखा। हर बार ये युद्ध क्या किया, ये राजा ने, इनका पिता ने क्या किया? जीत लिया। और वो राज्य को उसने कब्जा किया, वो उसका बनाया। ये छोटे से देखा, छोटे से भी राजा का बेटा ने देखा। और उन लोगों का आर्मी जो सैनिक है वो भी बेटा ने देखा। इनका पिता का सैनिक भी इसने देखा। अभी पिता किधर गया था? राजा किधर गया था? बाहर राज्य देखने के लिए, घूमने के लिए गया था। इधर जो राज प्रतिनिधि लेकर आ रहा है, हम लोग कल आप लोगों के ऊपर, आपका राज्य के ऊपर हम लोग युद्ध घोषणा करेंगे, कल युद्ध करेंगे। वो बेटा डरता है क्या? क्यों? ये लोगों का सैन्य है ना इतना मजबूत है, वो राजा का राज्य है ना इतना मजबूत है, अभी तक कोई जीता ही नहीं। सही है ना, अभी तक कोई जीता ही नहीं। ऐसा पिता परमेश्वर अभी तक किधर भी फेल नहीं हुआ, किधर भी नहीं हारा। वो पिता परमेश्वर के साथ यीशु का ऐसा रिश्ता था, इतना गहराई का रिश्ता था। पिता परमेश्वर से हर बात वो डाउनलोड करता था। इतना ही नहीं, वो पिता परमेश्वर के साथ हर दिन उसका क्या बोलता है, रिश्ता मजबूत में था। ये सिचुएशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं लगाता था। यीशु हर टाइम पिता परमेश्वर का प्रेम में, पिता परमेश्वर का ताकत में, पिता परमेश्वर का अधिकार में, पिता परमेश्वर का बारे में हर बार उनके अंदर वही घूमता था। ये इतना मजबूत था कि कौन कैसे प्रॉब्लम लेकर आ रहा है वो तुरंत यीशु जानता था। अभी ये चेलों का रिश्ता यीशु के नज़दीक में है, यीशु के नज़दीक में है, लेकिन ये लोग यीशु को जानता था क्या?
हमारा भी बहुत समस्या ये है। समस्या नहीं, परिस्थिति नहीं। हम यीशु के बारे में नहीं जाना, उनका हम लोगों को जो क्या बोलता है, परिचय बोलते हैं ना, परिचय, ओळख, हाँ परिचय। हम लोगों को परिचय जब नहीं है तब मेरा रिलेशनशिप उनके साथ है ना दूर का ही रहता है। चाहे हम तो चर्च में, वचन में, रिट्रीट में हर बार सुनता है, नजदीक में है, लेकिन उनका परिचय मेरे को नहीं है, वो कौन है। तब है ना हर सिचुएशन शैतान को भी मालूम है, इनको यीशु के बारे में जानता है, यीशु को नहीं जानता है। हम तो अगर यीशु के बारे में जानता, यीशु को नहीं जानता, तब हम हर टाइम इतना वो जो परेशानी शैतान हमारा करेगा कि बार बार जो यीशु को जानने के लिए जाएगा, वापस ही हम लोगों को लौटाएगा। उदाहरण, ठीक है, यही हम लोगों को जा सकता है। इसमें ही मालूम पड़ेगा। अगले और पढ़ेंगे उसमें। शिष्यों ने हाँ, गुरुवर हम डूब रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? डूब रहे हैं। कौन सोया था? यीशु ने ये लोगों को कुछ परेशान किया है क्या? नहीं। लेकिन यीशु को कौन अभी परेशान दे रहा है? चलो क्या बोल रहा है? हम डूब रहे हैं। उसके बाद में क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? ये लोगों को यीशु का चिंता नहीं है, ये लोगों को किसका चिंता है? अपना चिंता है। अगर अपना चिंता क्यों आया, उनके अंदर अपना चिंता क्यों आया? क्योंकि वो डूब रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। यीशु ने अभी तक क्या किया, उसका ये लोगों को कुछ दिमाग में गया? अभी तक उसमें याद में है? नहीं है। तुरंत वो देखते वक्त उधर से क्या देखा? बहुत बड़ा लहरों, तूफान देखा। अभी उधर से तूफान कौन लेकर आए? तूफान कैसे आए? पिता ने दिया कि शैतान ने? क्यों दिए? शैतान को अभी उधर देख रहा था यीशु सोया है। शिष्यों क्या कर रहे? ये शिष्यों बाहर देख रहे हैं। शिष्यों बहुत मजा कर रहे हैं। दे वेर एंजॉइंग, दे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा एंजॉय करते उधर से बड़ा तूफान आने लगा। इन लोगों का जो नाव है ना, नाव को मारने लगा। अभी वो तूफान किसके साथ बात कर रहा है? शिष्यों के साथ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? डर का बात। अंदर ऑलरेडी सोच में डर का बात करके रखा। क्या बात? हम लोग अभी डूब जाएंगे, हम लोग अभी डूब जाएंगे। सेम अधिकार बोलते हैं ना अथॉरिटी को? हाँ, अधिकार, शासन। वो जो शासन यीशु के साथ था, यीशु के पास था, यीशु ने ही शिष्यों को दिया कि नहीं दिया था। लेकिन वो यीशु ने दिया हुआ जो शासन अधिकार ये लोगों ने संभाला कि नहीं संभाला। क्यों? यीशु के बारे में ये लोग जानते थे नहीं।
यीशु के साथ रहते थे लेकिन यीशु को नहीं जानते थे। अभी इतना तूफान आया, फिर भी ये लोग तूफान के बारे में किसको बता रहा है? यीशु को बता रहे हैं। हमारा जीवन में तूफान आता है कि नहीं? किसको बता रहे हैं हम लोग? हम लोग किसको बताने का था? हम लोग एक्चुअली किसको बताने का है? हाँ, यीशु को बताना है तूफान के बारे में या तूफान को बताना है? लेकिन हम क्या करते हैं? यीशु को बताते हैं। यीशु देखो बहुत बड़ा तूफान मेरा किसमें आया? जिंदगी में आया। हाँ, तूफान यही नहीं कि मैं समुद्र में जाके वो नाव में बैठने के टाइम में वो तूफान ही नहीं। तूफान चाहे मेरे सिचुएशन, मेरा परिस्थिति, मेरा बीमारी या मेरा कुछ भी समस्या, ये समस्या है मेरा तूफान। अगर ये तूफान को मैं बात नहीं करेगा, ये तूफान से मैं डरेगा, वो तूफान मेरे ऊपर अधिकार करेगा। जब मैं सिचुएशन के बारे में या समस्या परिस्थिति के बारे में मेरा सोच और उसके बारे में मेरा चिंता है, जब मेरे को जो दिया हुआ शासन या शासन अधिकार वो नहीं संभल पाएगा। कब तक मैं सिचुएशन के बारे में ही मेरा सोच, सिचुएशन जो क्या है, परिस्थिति क्या है, जो क्या समस्या है, जो क्या रोग है, उसके बारे में ही मेरा सोच या मेरा बात है, तब मेरे को दिया अधिकार ऑलरेडी है, लेकिन वो अधिकार नहीं संभल पाएगा। क्योंकि मैं अभी तक यीशु ने दिया हुआ अधिकार को, उनके रिश्ता को नहीं जाना। यीशु ने क्या किया उसके बाद में? वे जाग गए, वे जाकर और उन्होंने वायु को डांटा। हाँ, क्या किया? से कहा, शांत हो, थम जा। हाँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे। वही और एक बार। वे जाके और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, समुद्र से हम लोग क्या करना चाहिए? समुद्र के बारे में, उधर जो क्या है, जो लहरों के बारे में यीशु को बताने की, वो समुद्र, वो लहरों, वो मेरा परिस्थिति समस्याओं के ऊपर में कहना है। हाँ, जो प्रभु पिता परमेश्वर का बेटा यीशु है, यीशु के जैसा ही हम पिता परमेश्वर का बेटे और बेटियां हैं। जो पिता परमेश्वर का बेटा यीशु है, उनके जैसा ही हम पिता परमेश्वर का बेटा और बेटियां। जैसे यीशु के बारे में, यीशु कौन बोल के शैतान जानता था, और शैतान यीशु के ऊपर बार बार परिस्थितियां लेकर आता था। सही है कि नहीं? लेकर आया कि नहीं? हाँ, लेकर आता था। किधर भी यीशु फेल हो गया क्या? नहीं। उसने हर जगह
उसका शासन अधिकार संभाला। संभाला कि नहीं? उसका शासन अधिकार संभाला। वही शासन अधिकार इधर हम लोगों को दिया है। जब तक हम लोग वो शासन अधिकार नहीं संभाल पाएंगे, तब तक ये समस्या मेरा ऊपर शासन या अधिकार करेगा। समझ गया? समझ गया। इसके लिए बहुत जरूरी है मैं कठोर हृदय से जीना या यीशु के वचन से कैसे परिस्थिति या समस्या को बात करना, कौन सा मैं करना चाहिए? हाँ, ईश्वर के वचनों से किसको बात करना? परिस्थितियों के ऊपर बात करना। अभी यीशु ने इतना ही बोला। यीशु ने क्या कहा? शांत हो जाओ और थम जा। इतना बड़ा तूफान पूरा समुद्र में जो अधिकार लिया था, ये शिष्यों के ऊपर भी वो अधिकार लिया था शैतान ने। उसी वक्त वो थामा कि नहीं? शांत हुआ कि नहीं? शांत हुआ। हम तो बहुत गवाहियां इधर सिस्टर्स फ्लोरेंसिया, सही है ना? फ्लोरेंसिया, और इधर उनके पति भी है, और सिस्टर शशि भी है, और इधर और एक सिस्टर मरियम भी है। बार बार अधिकार के बारे में ही बात कर रहे हैं। सही है ना? क्यों मालूम है? हम लोग यीशु के सामने आकर हमारे बीमारी के बारे में, हमारे समस्याओं के बारे में या परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए बहुत चैंपियन है। जो शिष्य बात करते थे ना, हाँ, किसके पास बात करते थे? यीशु के पास बात करते थे। क्या बात करते थे? समस्या के बारे में। और ये शिष्य ने उसके बाद में वो बोला है ना, शिष्य ने पहले जाएंगे तो पहले शिष्य ने जो था उधर ये आया, जो क्या आया? हाँ, तूफान आया और यीशु सोया था। उस टाइम पे ये क्या कहता है? पढ़िए एक बार ऊपर। उस टाइम पे क्या कह रहा है यीशु? शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा। हाँ, उनको जगा कर क्या कहा? गुरुवर, हम डूब रहे हैं। क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? इसकी कोई चिंता नहीं है। किसको बोल रहे हैं? यीशु को बोल रहे हैं। हम लोग बहुत बार यीशु को बोलते हैं कि नहीं, हमको इतना परिस्थिति है, इतना बीमारी है, इतना समस्या है, यीशु आप जानते नहीं है क्या? बोलते हैं कि नहीं? आप जानते नहीं कि आप किधर है? हाँ, आप तो किधर है? हम तो इतना आपको माने, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, आप अभी भी किधर है? बोलते हैं कि नहीं? बिल किसके ऊपर फाड़ते हैं हम लोग? यीशु के ऊपर ही। प्रॉब्लम किसको आया है? समस्या किसको आया है? परिस्थिति किसके ऊपर है? बीमारी किसके ऊपर है? उसको उसने अधिकार दिया है कि नहीं? उसको सॉल्यूशन दिया है कि नहीं? सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? समाधान दिया है कि नहीं? दिया है। सब कुछ उसने दिया है, फिर भी हम लोग किसको डांटते हैं? यीशु को। कुछ हमारा जिंदगी में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है। अगर उस टाइम, उस दिन यही चेलों के साथ यीशु नहीं, तब ये लोग 100% उसमें डूबते कि नहीं? हाँ, यीशु साथ में था तो यीशु ने सिखाया कैसे शासन अधिकार संभालना है।
ये ही आज तक हम लोगों को यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है कैसे अधिकार लेना है। सिस्टर ने इधर बोला था, सिस्टर मरियम ने, उनके गांव में एक बेल था, उसके ऊपर शैतान का कार्य था, और अगर कोई आएगा तो क्या करता था वो, उसको मारने के लिए उसको जो उनके पीछे दौड़ के जाता था, और सभी लोग क्या करते थे, दौड़ते थे। लेकिन ये बेटी को भी, उनका बेटी को भी मालूम था। उस दिन ये लोग गए थे बाहर, तब वो क्या हो गया, बेल है ना, हाँ बेल क्या हुआ, अचानक आया। कैसे आया, बहुत गुस्से से आया। आने वक्त बेल कैसा आता है मालूम है ना, हाँ कैसे आता है, वो ऐसा आता है, इला इला क्या आता है, गुस्सा में एकदम दौड़ के आता है और पूरा ऐसा करता है, मुंह से इधर से पूरा क्या आता है उसका, आता है, आवाज भी करता है। और कितना नजदीक आया, उसने क्या किया, यीशु के नाम में इसके ऊपर हो तो शैतान का आत्मा को मैं जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा। कोई अधिकार तेरे को मेरे ऊपर नहीं है, मेरे को तेरे ऊपर अधिकार है। किधर तक आया, नजदीक तक आया। शैतान का कार्य ये। कब तक हमारे जो हम लोग यीशु को बिलीव किया, माना, उनका लहू से हम लोगों को सारे बंधनों से छुटकाया। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। उस दिन आप लोग देखा था क्या, इजरायली लोगों को इजिप्ट से छुड़ाने का टाइम में, छुड़ाने के जो गुलामी थे ना, वो गुलामी से छुड़ाने के टाइम में, वो बाहर लेकर आने के टाइम में, वो पिता परमेश्वर ने आज्ञा दिया। किसको आज्ञा दिया था, वो मूसा को आज्ञा दिया है कि जो उधर बकरी काटकर वो बकरी का मांस खाना और बकरी का लहू किसके ऊपर लगाना, दरवाजा। हर इजरायली लोग है ना, वो हर इजरायली का लोग के दरवाजा पर लगाना। जो मृत्यु का दूत जाते वक्त किसके दरवाजा में वो लहू लगाया, उसको ऊपर जो मरण, जो मृत्यु को अधिकार नहीं है। जिसके ऊपर वो लहू नहीं लगाया, उसके ऊपर किसको अधिकार है, मृत्यु को अधिकार है। अभी मृत्यु को दूत उधर से जाते वक्त किसके दरवाजा में वो बकरी का लहू लगाया, उसके घर में एक भी आदमी, बच्चे नहीं मरे। सही है ना, और कोई प्राणियां भी उधर नहीं मरे। ऐसा ही हम लोगों को उनका पुत्र, पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का लहू से हम लोगों को क्या किया है, सील मार दिया है, हम लोगों को छुटकाया है। अभी हमारे ऊपर मृत्यु को कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर मृत्यु कोई अधिकार नहीं कर सकता है। यही नहीं, कोई बीमारी को अधिकार नहीं ले सकता है। जब तक वो बीमारी हमारे अंदर क्यों आता है, उनका जो साइंस है, सिम्टम्स है, सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, लक्षण लेकर आता है। जब तक मेरा मुंह से वो निकले, मेरे ऊपर मृत्यु लाना उनको अधिकार नहीं है। वो मेरे ऊपर लक्षण लेकर आता है, वो लक्षण बात करके उनको भी मालूम है शब्द का अधिकार प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने किसको दिया है, शब्द का अधिकार किसको दिया है, हमको दिया, मनुष्य को दिया है। लेकिन बिना मनुष्य वो भी नहीं काम कर पाता है।
शैतान भी इधर बिना मनुष्य काम नहीं कर पाता है, वो अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता है। इसके लिए वो क्या करता है मालूम है? लक्षण लेकर हमारे बीच में, हमारे अंदर आ जाता है। ये बात कर, इतना दर्द देगा, इतना बीमारी देगा, लक्षण, बीमारी का लक्षण देगा, ये बात करना ही चाहिए। जब हम बात करते हैं, जब ये बीमारी को मेरे ऊपर मृत्यु लाने का अधिकार देते हैं। ये शैतान को मालूम है, जो बाहर हम लोग जाते हैं और जो मंत्र तंत्र, सही है ना, मंत्र तंत्र, उधर कभी भी अच्छाई के बारे में बात करता है कि बुराई के बारे में? घर में ये प्रॉब्लम किया है, किसी ने आप लोगों को मंत्र किया है, किसी ने शैतान आपके अंदर घर में डाला है, किसी ने आप लोगों को उधर कुछ डाला है और आप लोगों को इससे परेशान करता है। ये अच्छे बात की, बुरे बात, ये शैतान की बात की, यीशु की बात। शैतान की बात क्यों आता है घर में? क्यों आता है शैतान की बात? मारने के लिए। अभी मेरे को यीशु के बारे में नहीं जानता हूं, इसके लिए मेरे को अभी किसका बात आता है? शैतान का बात आ रहा है। मैं अभी यीशु के बात, यीशु के वचन, यीशु के अधिकार, शासन अधिकार, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। इसके लिए अभी मैं कौन सा बात मान रहा हूं? शैतान का बात। अभी ये शैतान का बात मेरे अंदर कीड़ा जैसा काम कर रहा है। बार बार मैं क्या कर रहा हूं? सोच रहा हूं। अभी मैं और दूसरे, मेरा रिश्तेदार, मेरा घर के परिवार के जो लोग रहते हैं, उनको, बाहर के किधर किधर जाते हैं, उनको क्या बात करते हैं हम लोग? क्या बात करते हैं? वही समस्या, वही मंत्र तंत्र ने उधर जाकर, वो कोई पंडित ने उधर जो पूछने के लिए जाते हैं ना, जब वो क्या बताया, वही बार बार बात करते हैं। बात करके हमारे अंदर वो घुसा ही नहीं, हम लोग ही उसको, हम लोग ही उसको मेरे अंदर, मेरा परिवार, मेरा घर में घुसने का परमिशन कौन दे रहा है? हम ही खुद दे रहा है। तब तक उसको कोई काम नहीं है, तब तक हम बात करते हैं। इधर भी शिष्य लोग थे, शिष्य लोगों के ऊपर उसको जो मृत्यु लेकर आने का कोई अधिकार नहीं था, तब तक वो बात नहीं रिलीज किया। उसने क्या बात रिलीज किया? हम लोग डूब रहे हैं, अगर यीशु नहीं था ये लोग मरने वाले थे। हमारे अंदर यीशु है कि नहीं? यीशु है। अगर यीशु है, हम लोग कुछ डरने का बात है क्या? अगर हम लोग डरते हैं, क्यों मालूम है? यीशु के जो रिलेशनशिप, उनका गहरे का जो रिश्ता नहीं है और उनके बारे में हम लोग जानते नहीं, तब तो डर काम करता है। अगर उनके बारे में हम जानते हैं, मेरा विश्वास काम करता है। मेरा हर बार विश्वास यीशु ने किया हुआ कार्य पर। इसके लिए बोलते हैं, यीशु ने हम लोगों को विजय दिया, जय प्राप्त करके दिया है, वो जय में चलने के लिए, ये जय से ही हम लोग जाने के लिए। इसके लिए उधर बोलता है, जो पिता के पुत्र, हर पुत्र संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, और वो जय है, क्या है? हमारा विश्वास है। सही है? समझ गए? हाँ। अभी हमारा कमी के बारे में बात करना है कि, और कमी में यीशु का वचन पकड़ के बात करना है। हाँ, उसके बारे में वो फैक्ट दिखता है, वो हकीकत में दिखता है, लेकिन दिखेगा भी तो उसके बारे में कुछ भी
सोच नहीं दौड़ाना है। यीशु के जो प्रतिज्ञा है, यीशु के वादा है, उसके ऊपर मेरा सोच और मेरा बात और हृदय में मानना, वो ही बार बार होना चाहिए। घर जाके ये ही वचन बार बार सुनते ही रहना चाहिए। अगर इधर 15 दिन सुना, घर जाके मेरे को सब कुछ मालूम पड़ा बोल के मैं घर में बैठा, 100% ये यीशु के चेलों को क्या होता था, वो ही हमारे ऊपर शैतान करने के लिए देखता है। वचन नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, मेरे को जय के ऊपर जाने के लिए कोई कुछ भी मेरे काम नहीं होता है। वचन लगातार है, मेरा विश्वास बढ़ता ही रहता है। मोबाइल है ना, मोबाइल अगर ये चार्ज नहीं करेगा तो क्या होता है? हाँ, ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाएगा तो कुछ काम के लिए आता है क्या? काम ही नहीं करेगा। तब चार्ज करेंगे, बहुत काम कर सकता है, सही है ना? किसी के पास बात कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, पैसा ट्रांसफर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही वचन हर दिन हमारा आत्मा का चार्ज है। जो आत्मा है ना, कितना चार्ज में रहता है, उतना विश्वास है ना, बाहर कार्य करते ही रहते हैं। वचन छोड़ा, बैटरी बंद हो गया आत्मा का, तो विश्वास का बैटरी भी खत्म। वचन नहीं छोड़ने का, कितना भी काम होने दो, शाम के आके वचन सुनने का। जाते वक्त एक हेडफोन ले लीजिए, हम लोग हेडफोन पहनते हैं, वो हेडफोन में सुन लीजिए, वचन बार बार सुन लीजिए, वो आप हमारा विश्वास बढ़ाएगा। समझ गया? हम लोग क्रिया करने वाले की वो परिस्थिति के बीच में क्रिया करने वाले आदमी की प्रतिक्रिया करने वालों, क्रिया करने वालों आदमी है। अधिकार लेने वालों की, अधिकार संभालने वालों की, अधिकार नहीं संभालने वालों, संभालने वालों। जो यीशु ने, प्रभु ने दिया वो अधिकार, उस अधिकार में हम लोग चलना चाहिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। कुछ समझा? हाँ, समझ आया। जो सोया उनको नहीं समझा, जो नहीं सोया उनको समझा। अगर इधर आके सोएगा ना, घर जाके शैतान परमानेंट सुलाएगा। इधर तो नहीं सोए, घर को, शैतान को आप लोग सुलाएंगे। सही है ना? हाँ, प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने जो कैसे परिस्थिति के ऊपर शासन अधिकार लिया, आप चेलों को, शिष्यों को सिखाते थे प्रभु। हर बार उनके साथ रुककर वो लोगों को सब कुछ सिखाया। ऐसा ही आप लोग हम लोगों को सिखा रहे हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, आप तो ये वचनों का अर्थ और समझने का जो हम लोगों को, वो कोशिश आप ही कर रहे हैं और आप ही समझ पा रहे हैं हम लोगों को। हमारे साथ में आप है। ये करके जब हम वचन में बार बार सुनते हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ता ही जाएगा। वो विश्वास से काम करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे साथ में जुड़े हैं। पवित्र आत्मा आप ही जो सब कुछ, जो हम विश्वास का बातें प्रभु का वचन के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, पवित्र आत्मा आप लेकर वो कार्य में लाता है, आप कार्य में दिखाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने हम लोगों को प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं, मगर कैसे वो समस्या में क्रिया करने के लिए
वो सिखाया। हम तो वही शासन अधिकार लेकर हमारा जो बीच में कोई परिस्थिति या समस्या आने दो उसमें क्रिया करने का अधिकार लेकर क्रिया करने का जो हर दिन आप ही हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा आप ही हमारे साथ है। धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।